अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सबक नंबर 6 पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इसका कुछ हिस्सा वापस दोहराया जा रहा है। सबक नंबर 6 है नबाताती बाफ्त यानी पेशियों। और पेशियों के अंदर ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसकी किस्में हैं, और इनकी किस्मों में सबसे पहले है मुनक़सिमी बाफ्त और मुस्तकिल बाफ्त। लेकिन सबसे पहले, उससे भी पहले पेशी यानी कि बाफ्ते और तमाम तर ज़ीरो कायनात के अंदर जो बने हुए हैं, इसी तरीके से बाफ्तों की भी दो किस्में हैं, एक नबाताती बाफ्त है और दूसरा हैवानाती बाफ्त है। और अब जब हम नबाताती बाफ्त की बात कर रहे हैं तो नबाताती बाफ्त की भी कई सारी किस्में बताई गई है। जैसे उसमें है मुनक़सिमी बाफ्त, मुस्तकिल बाफ्त। अब मुनक़सिमी और मुस्तकिल बाफ्त के बाद आता है सादा मुस्तकिल बाफ्त। अब सादा मुस्तकिल बाफ्त के अंदर दो किस्में हैं, पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो मुनक़सिमी बाफ्त और मुस्तकिल बाफ्त नबातात के अंदर आई हुई है, उसके अंदर भी उसकी कई किस्में आई हुई है। अब उसके बाद आता है पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त। तो पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त की दो किस्में हैं, खशबा और फ्लोइम। तो इस तरीके से इसके बारे में तफसील से मालूमात हम हासिल कर चुके। पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा जो है नबाताती बाफ्त के एक अहम तरीन किस्मों में से आती है, जो नबातात को जड़, पौधे, पत्ते और तनों तक पानी पहुंचाने का काम करती है, और तरकीब तनवीरी का अमल इसके ज़रिए होता है। और ये नबातात को खड़े रहने का, यानी कि जो नबातात, जो पेड़ पौधे दरख्त हम देखते हैं, तो उसके जो बारीक बारीक पत्ते, बारीक बारीक जड़ें, जो कुछ है वो तमाम तर को ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने का काम फराहम करती है। अब उसके बाद आता है पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त। तो खशबा और फ्लोइम। खशबा जो जड़ें ज़मीन से निकलती है, वो जड़ें जो ज़मीन से निकलकर धीरे धीरे दरख्त के तनों तक जो पहुंचने का काम है तवानाई का, तो तवानाई को दरख्तों तक पहुंचाने का, दरख्त के पत्तों तक पहुंचाने का काम जो है ये पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त में खशबा और फ्लोइम का है, जो दरख्त को बिना किसी सहारे के, बिना किसी वजूद के पूरा तट्टार सिमत में खड़ा रखता है। कोई दरख्त ना झुकता दिखाई देता है ना बैठता दिखाई देता है, बल्कि वो खड़ा रहता है। तो वो क्यों खड़ा रहता है? पत्तों को खड़ा रहने की ताकत और तवानाई फराहम करते हैं। चारों का बहुत अहम किरदार है इसमें, कि ये जो है अपने अपने तरीके से नबातात के अंदर तवानाई और उनके जो ज़रूरी तग़ज़िया है वो तग़ज़िये को मुकम्मल करते हैं। जैसे इंसान है, इंसान चलता है, फिरता है, उठता बैठता, खाता पे, सब कुछ एक्टिविटीज़ हम देखते हैं। तो ये हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं ये हम कैसे कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं तग़ज़िये से, कि हमें प्रोटीन, एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट्स मुकम्मल मिक़दार में हमारे शरीर को लगते उतनी मिक़दार में मिल रहे हैं, तो हम तरोताज़ा इंसान है, बीमार नहीं है। तो इसी तरीके से दरख्त को भी मुकम्मल वक्त का जो तग़ज़िया है, जिससे वो कुछ तरकीब तनवीरी की वजह से हासिल करते हैं, कुछ ज़मीन की मादनियात से हासिल करते हैं, तो ये जब तग़ज़िया इनको मुकम्मल मिक़दार में दस्तयाब हो जाता है, तो ये इनका जो पोषण है, यानी इनकी जो तग़ज़िया है वो मुकम्मल तौर पर चलते रहता है। और फिर हम उसमें फेर बदल देखते हैं। जैसे दरख्त छोटा एक बीज रहता है, फिर बीज से वो बीज खला फूटता है, तो उसके अंदर एक नन्ही सी कोंपले निकलती है, जो कोंपले से वो धीरे धीरे सिमत में छोटा पौधा बनता है। फिर पौधे से खड़े होकर वो एक बड़े से छोटे से दरख्त, फिर छोटे से एकदम बड़े दरख्त के अंदर वो खड़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये सादा मुस्तकिल बाफ्त और पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त से ही होती है, जो इसके अंदर आई हुई है। और ये पेड़ पौधे नबातात को मुकम्मल तौर पर जो है तग़ज़िया पहुंचाने का काम करती है। ज़मीन में बहुत सारे मादनियात हैं, जो मादनियात ज़मीन के अंदर मौजूद है कुदरती तौर पर, वो मादनियात को दरख्त के बारीक बारीक जड़ें और पत्तों तक पहुंचाने का काम जो है फ्लोइम का होता है। तो इस तरीके से ये नबाताती बाफ्त थी। अब हैवानाती बाफ्त की बात करेंगे। अब बरहलमी बाफ्त की एक हो गई, फिर उज़लाती बाफ्त एक हो गई। अब उज़लाती बाफ्त के बाद आता है इख्तियारी बाफ्त और गैर इख्तियारी बाफ्त। अब दिल के उज़लात इत्साली बाफ्त और
अज़बी बाफ्त। अब ये हैवानात के अंदर इतनी सारी चीज़ें मौजूद होती है और यही चीज़ों की वजह से हैवानात जो है अपने हर किस्म के जो तवानाई जो हरकत है वो करते रहते हैं। बरहलमी बाफ्त उसके उज़लात के अंदर उसके उज़लात में मुकम्मल तौर पर जो मरकज़ा होता है, मरकज़े के अंदर पाई जाने वाली बाफ्त होती है। और उज़लाती बाफ्त जो हड्डियाँ वगैरह होते हैं हाथ पैर की, जिसे मोड़ने का काम, पैरों को इससे चलने का काम, जो हड्डियाँ होती है उसका ये काम मुकम्मल सिमत में किया जाता है। फिर इख्तियारी बाफ्त यानी हमारे इख्तियार में जो कुछ होता है, जैसे उठना बैठना, जो कुछ है वो इख्तियार में जो कुछ होगा वो इख्तियारी बाफ्त के ज़रिए वो बाफ्त काम करती है। और गैर इख्तियारी बाफ्त यानी कि वो काम जो हमारे इख्तियार में ना हो, जैसे कि वॉशरूम जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, खांसी आना, छींकना, ये हमारे इख्तियार में नहीं होता है, ये अचानक से होने वाले जो है, तो ये इसकी बाफ्तें हमारे जिस्म में मौजूद होती है और ये मौजूदा बाफ्त जो है ऐसी ऐसी सिमत में काम करते रहती है। फिर उसके बाद आता है दिल के उज़लात। तो दिल में जो मौजूद है वो उज़लात जो दिल को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ वो उज़लात के ज़रिए जो है नशोनुमा होते रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला खून जो है मुकम्मल जिस्म में फैलता रहता है। फिर उसके बाद आता है इत्साली बाफ्त और अज़बी बाफ्त। तो इत्साली बाफ्त जो है वो खून के नालियों के ज़रिए एक सिमत से दूसरे सिमत में पहुंचाने का काम करती है। और अज़बी बाफ्त जो दिमाग के पिछले हिस्से में आई हुई बाफ्त है, जिसके ज़रिए इंसान जो है अपनी मेमोरी को यानी एक निज़ाम है। चेता पे शक्ल के ज़रिए समझेंगे। देखो ये पेशी यानी बाफ्तों की ऐसी शक्लें होती है, यानी जो हम खुली आँखों से नहीं देख सकते, इससे देखने के लिए हमें खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इस तरीके से ये पेशियों की शक्ल होती है। जो बारीक बारीक जो मरकज़े रहते हैं यानी जो खुलियात रहते हैं, वो खुलियात का एक ग्रुप बन जाता है और ग्रुप से एक मादा बनता है और शरीर के अंदर इसकी को जो है मुकम्मल काम करते रहता है। तो इस तरीके से ये खुलियात का जो ग्रुप है वो ग्रुप के ज़रिए चेता पेशियों का जो स्तर है वो इस तरीके से होता है, जिससे हम खुर्दबीन के ज़रिए देख सकते हैं, ऐसे हम देख सकते नहीं। इत्साली बाफ्त जिसके बारे में मैं बता रही थी, इसके इतने हिस्से आए हैं। सेल बॉडी ये जो है इस तरीके की एक फुलझड़ी की शक्ल की होती है जो हमारे दिमाग में मौजूद होती है, जिसके ज़रिए हम हमारे जिस्म के जितने भी टॉक्सिन्स आए हुए हैं यानी जितने भी हमारे जिस्म के वो आए हुए उससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सी चीज़ महसूस हो रही है। जैसे कि अचानक से हमें कोई गर्म चीज़ पे हमारा हाथ पड़ जाए, ठंडी चीज़ पे हाथ पड़े तो कितनी जल्दी हम हाथ हटा लेते हैं। तो ये कैसे हमारे जिस्मों में होता है, हम कैसे समझ पाते हैं। तो ये जो है ये तमाम चीज़ें इत्साली बाफ्त के ज़रिए हमें पता चलती हैं, जो हमारी बॉडी के सेल्स जो बारीक बारीक खुलियात है उससे जुड़ी हुई होती और जो कुछ भी होता है वो इससे बताया जाता है। अब उसके बाद आता है इत्साली बाफ्त और ये तमाम चीज़ें। और इसकी तमाम सवालात के जवाबात भी हो चुके हैं और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो किताबों के ज़रिए। तो कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं मैसेज के ज़रिए और अपनी नोटें मुकम्मल कीजिए और जो कुछ भी समझाया गया है उसे समझकर अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो इसके लिए आज की वीडियो में इतना ही। कल इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।